गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में आपको कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र लेसन के 1 से लेके 15 तक के न्यूमेरिकल्स हो गए थे। इस वीडियो में हम आगे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले आप लोगों से एक चीज़ बात करना चाहूँगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की दो सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, दो सूक्ष्म गोलियां हैं, एक आपकी ये रखी हुई है, एक ये, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, यानी ये दूरी आपको 1 मीटर हो गई, यानी आपका आर का मान कितना हो गया 1 मीटर। इसके बाद वो कह रहा है कि तथा प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है 10⁻², यानी ये m1 अगर इसका मास मान लें, इसका m2, तो दोनों बराबर हैं, यानी m1 बराबर m2 और बराबर आपको दे रखा है 10⁻² किलोग्राम। ठीक है, अगली चीज़, एक गोली से दूसरी गोली पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कराए जाएं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों को क्या करवाया जा रहा है, स्थानांतरित कराए जाएं, तो उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना 3.46 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन आपके स्थानांतरित कराए जाएं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी आपको n का मान क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, और आपको कंडीशन क्या दे रखी है कि वैद्युत आकर्षण बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 3.461 गुना अधिक है, यानी F वैद्युत बल जो है आपका, F वैद्युत बल बराबर 3.46 F गुरुत्वाकर्षण बल। बस अब आपको क्या करना है, F वैद्युत बल का मान पता ही है क्या होता है, फॉर्मूला 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 और बटे क्या होता है R²। ठीक है, 3.646 सेम रहेगा, और F गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है G m1 m2 और अपॉन क्या होता है R² होता है। ठीक है, देखो बीच की दूरी तो दोनों की इक्वल है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं रखने का। एक चीज़ और, जब इनकी द्रव्यमान समान है, इसका मतलब क्या है, इनकी आवेश भी कैसे होंगे, आपके समान होंगे, यानी आपको यहाँ लेके चल रहा है कि Q1 बराबर क्या हो जाएगा आपका Q2। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा आपका Q हो जाएगा। ठीक है, अब आप रख दीजिए, इसका मान क्या होता है 9 × 10⁹। Q1 और Q2 की जगह दोनों Q रखेंगे तो Q² आ जाएगा। 3.46 सेम रख दिया। जी का मान आपको मालूम ही होना चाहिए, जी का मान क्या होता है 6.67 और 10⁻⁻34 होता है, -24 होता है, तो आप जी का मान रख दीजिए। वो सॉरी, जी का मान 6.67 10⁻11 होता है, तो 11 रख दिया हमने। ठीक है, अब m1 और m2 तो दोनों क्या है 10⁻², तो 10⁻² और गुणा 10⁻² हो जाएगा। तो अब यहाँ से सॉल्व करके आपको फाइंड क्या करना है, क्यू का मान फाइंड कर लीजिए। ठीक है, आपको हिंट कर दे रहा है, देख लीजिए, क्यू का मान आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए सॉल्व करके। ठीक है, जैसे ही आपको क्यू का मान मिल जाएगा वैसे ही आप फॉर्मूला क्या लगा दीजिएगा, क्यू बराबर एन ही लगा दीजिएगा। ठीक है, क्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, एन आपको निकालना है, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इसमें रख के सॉल्व करके फाइंड किसकी वैल्यू निकाल देनी है, आपको एन का मान निकाल देना है, और वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इतना काम आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां। ठीक है, 17वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है कि दो वैद्युतरोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। दो गोले हैं, एक ये हो गया, एक ये, दोनों के बीच की दूरी क्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर। यदि वो 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, यानी इसमें भी क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, चलिए सेम क्वेश्चन है, आपको सीधे वैद्युत बल का फॉर्मूला लगा देना है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन क्या होता है आपका R²। ठीक है, आपको देखो F की वैल्यू मालूम ही है, कितनी दे रखी है 0.1 न्यूटन। ठीक है, R का जब मान ज़रूर आपको यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है, उसको आप मीटर में बदलिएगा, तो 1 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। आपको उठा के यहाँ मान रख देना, और आवेश कैसे हैं, समान है, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर क्या हो जाएगा Q। तो देखिए यहाँ हम मान रखते हैं, F की जगह क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ठीक है, और 1/4πε0 9 × 10⁻³ क्या होता है 9 होता है। Q1 Q2 दोनों की जगह Q रख देंगे तो Q² हो जाएगा। R की जगह 1 × 10⁻²। यहाँ से आप सॉल्व करके किसका मान फाइंड करेंगे, यहाँ से सॉल्व करके आप निकालेंगे Q का मान ज्ञात करिए।
ठीक है। जैसे ही आपको Q का मान मिल जाए तो चूँकि उसमें क्या निकालना था, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे यानी n, तो आपको क्या कर देना है फिर Q बराबर क्या लगा दीजिएगा, फिर से आप अपना n लगा दीजिएगा और यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, Q n का मान आपको क्या कर देना है, निकाल के रख दीजिएगा, n आपको निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां दे रखा है कि +2 माइक्रोकूलम और +6 माइक्रोकूलम, यानी एक आवेश ये रखा है, एक ये आपको दे रखा है +2 माइक्रोकूलम और ये दे रखा है आपका प्लस का 6 माइक्रोकूलम। ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और कह रहा है कि दोनों 12 न्यूटन के बल से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी इनके बीच में जो बल काम कर रहा है उसको F1 मान लेते हैं, वो कितना है अपना 12 न्यूटन है। पर वो कह रहा है कि यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया जाए। अब नया क्वेश्चन इसी में, यहाँ चलिए दूसरी तरह बना लेते हैं चित्र। वो कह रहा है कि इनको -Q कूलम का -4 का और दे दें। तो देखिए +2 पहले से था, ठीक है, तो और इस पर कितना दे रहा है वो -4 और दे रहा है। तो देखिए +2 और प्लस इसको क्या दे रहे हैं -4, तो कितना बचेगा फाइनली इसका आवेश -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ पहले क्या था, +6 था और यहाँ कितने देने को बोल रहा है वो -4, तो आप यहाँ -4 बोलेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा +2 माइक्रोकूलम, यानी जो नया आवेश है वो +2 माइक्रोकूलम है और ये जो आवेश है वो क्या हो जाएगा आपका -2 माइक्रोकूलम का आपका आवेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना है आपको इसमें। ठीक है, आपको आवेश मिल गए हैं, पहले हम लगा रहे हैं इसके लिए F1 लगा रहे हैं। तो आपको मालूम है फॉर्मूला 1/4/ε0, ठीक है, Q1 Q2 और अपॉन क्या हो जाएगा आपका R²। ठीक है, F की जगह 12 रख दीजिए, 1/4/ε0 का मान रखना चाहे रख दीजिए, वरना बाद में कट तो जाना ही है। 9 × 10 की घात क्या हो जाएगा 9। Q1 और Q2 आपको दे रखा है 2 माइक्रो, हटाएंगे तो 10 की घात -6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 है, माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात -6 हो जाएगा और बीच की दूरी तो मालूम ही नहीं है तो R ही रख दीजिए। ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका फर्स्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ लगा देंगे आप F2 के लिए, तो आपका फॉर्मूला तो सेम लगेगा ही लगेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन R²। F2 का मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। इसका मान क्या होता है 9 × 10 की घात क्या होता है 9, तो रख दिया हमने। और Q1 Q2 ये क्या है आपका 2 × 10⁻⁻6 और यहाँ भी क्या है 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, दोनों उठा के मान बटेगे R²। ये क्वेश्चन क्या हो गया सेकंड। भाई सीधा सीधा है, समीकरण 2 में 1 का क्या कर दीजिए आप भाग कर दीजिए, समीकरण 2/1 और भाग करके आप किसका मान फाइंड कर लीजिएगा, फाइंड F2 का मान आपको ज्ञात करते हैं। कैलकुलेशन आपको ही करना पड़ेगा, फिर भी अगर कैलकुलेशन में कहीं आपको दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका 18वां क्वेश्चन हो गया है। चलिए अब 19वां क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो ठीक एक जैसे धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर क्या है 0.5 मीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, विभिन्न परिमाणों के भाई अलग अलग आवेश हैं। इस पर माना Q1 आवेश है, इस पर क्या है आपका Q2 आवेश है और दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है 0.5 दे रखी है। पहली कंडीशन तो इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित, भाई बल भी दे रखा है इस कंडीशन में, F दे रखा है 0.108 न्यूटन। जब इतनी चीज़ पता है तो फ़ौरन आप बल का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 और अपॉन R²। F की जगह 0.108, इसका मान आपको मालूम ही है, 9 × 10 की घात क्या होता है आपका 9 होता है। Q1 और Q2 ठीक है नहीं मालूम है तो Q1 Q2 ही रख दीजिए। बीच की दूरी R कितना है 0.5, तो 0.5 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप सॉल्व करके क्या निकाल दोगे, Q1 और Q2 का मान आपको निकाल लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क का निशान है, आपको यहाँ से क्या निकाल देना है Q1 Q2 का मान। ठीक है, जैसे ही ये मिल जाए फिर वो कह रहा है कि जब वे उन्हें परस्पर आपस में स्पर्श करा दिया जाता है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि उनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दें। ठीक है भाई, कंडीशन क्या बदल गई, अब आपस में स्पर्श करा रहे भाई तो नया आवेश क्या हो जाएगा, इसको ध्यान देना है। पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था कि ऐसी कंडीशन अगर कहीं आती है कि स्पर्श कराकर पुनः रख दिया जाता है तो नया जो आवेश होगा वो दोनों आवेशों के योग का कितना हो जाएगा आधा, यानी यहाँ भी Q1 + Q2/2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा Q1 + Q2 और बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, और
बीच की दूरी तो वही रहेगी जो पहले थी, यानी 0.5 ही रहेगी। और यहाँ बल उन्होंने चेंज कर दिया, वो कह रहे अब बल कितना है 0.144 न्यूटन। फिर से फार्मूला लगा दीजिए, फर्स्ट सम फार्मूला है ये, ठीक है। हम डायरेक्ट मान रख रहे हैं तो इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ़ की जगह 0.144 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 क्या होता है, 9 × 10⁻9 होता है। आवेश क्या है अपने पास, Q1 + Q2 और बटे 2 का क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। और R का मान क्या है, नीचे R आपको दे रखा है 0.5 का होल स्क्वायर। आप यहाँ से सॉल्व करके क्या निकालेंगे, Q1 + Q2 का मान निकाल के लाएंगे, ठीक है। अब देखो आपको Q1 Q2 मिल जाएगा और Q1 + Q2 मिल जाएगा। अब ये तीसरा इक्वेशन मान लिया हमने, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके आपको Q1 और Q2 के मान फाइंड करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम आपको रास्ता बताए दे रहे, जैसे ही आपको Q1 + Q2 मिल जाए फ़ौरन आप एक फार्मूला लगाइए और Q1 - Q2 फाइंड करो। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ये होता है Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर होता है Q1 + Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का होता है 4Q1 Q2, ठीक है। इसमें मान रख के आप क्या निकाल लोगे, Q1 - Q2 निकाल लोगे, ठीक है। जैसे ही आपके मिल जाए फिर ये चौथा हो गया, समीकरण 3 और 4 दोनों को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप मान निकाल के दिखाएंगे कि इसका Q1 का मान निकाल के लाएंगे और आपको वही मिल जाएगा Q2 का मान मिल जाएगा, ठीक है। हम आपको क्वेश्चंस भेज देंगे तो उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे, आंसर की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20। कह रहा धातु की एक जैसी गोलियां इतने उतने आवेश, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, एक बार लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम आपको दूसरे टाइप्स के बता रहे हैं, ठीक है। आप ये बकाया भेज देंगे हम आपको, तो ट्राई करिएगा। ट्राई करने से जो नहीं आए आप कमेंट में कर सकते हैं, हम आपको वो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं, अब सीधे दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 25 कह रहा है कि दो बिंदु आवेश, ठीक है, और कितना है कह रहा है +9e और +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। भाई एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, ये आपका प्लस का 9e दे रखा है और ये आपका प्लस का e दे रखा है। दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये रख दिया। कह रहा है कि इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए, वो कह रहा है कहाँ रख दें, तो माना कहीं पर भी मान ले रहे, ये रख दिया। ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, माना यहाँ से कितनी दूरी पर रख दिया इसको, x दूरी पर। तो ये बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 16 - x हो जाएगी, ठीक है। Q को कहाँ रखी जाए कि वह संतुलन में रहे, यानी आपको ये दूरी क्या करनी है, निकालनी है और संतुलन में रहे। जब भी आपको इस कंडीशन का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए कि संतुलन में रहे या तीव्रता वाले भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो सीधी सीधी बात है संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा आपका F1 बराबर कितना हो जाएगा आपका F2, यानी इन दोनों की मध्य जो बल काम करेगा वो इन दोनों के मध्य कार्य करने वाले बल के मान के बराबर हो जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं, ठीक है। इन दोनों के मध्य क्या काम फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/4πε0 हो जाएगा। Q1 कितना है आपके पास 9e, हम डायरेक्ट रख रहे हैं। Q2 कितना है अपने पास Q बटे R का मान क्या हो जाएगा x²। चलिए इन दोनों के मध्य लगाएंगे तो 1/4πε0 हो जाएगा। और एक आवेश तो क्या है Q, दूसरा आवेश क्या है E, और बीच की दूरी क्या है 16 - x का होल स्क्वायर। तो देखिए Q भी कैंसिल हो जाएगा, E भी कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0 से ये भी, यहाँ बचेगा 9/x² बराबर 1/16 - x का होल स्क्वायर। दोनों पक्ष का वर्गमूल ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके आप यहाँ मान किसका निकाल के दिखाना है आपको, x का मान निकाल के लेके आना है, ये हो जाएगा, ठीक है। 25 हो गया। चलिए 26 की तरफ चलते हैं। दो बिंदु आवेश इतने इतने कूलाम के 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब एक आवेश ये है कितना है +5 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। दूसरा आवेश है आपके पास प्लस का 10⁻⁻19 कूलाम, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर है 1 मीटर की, ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। फिर वही उसी टाइप्स का क्वेश्चन है, कहाँ पर तीव्रता शून्य होगी, तो माना ये सी बिंदु है, यहाँ पर तीव्रता शून्य हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी 1 - x हो जाएगी, ठीक है। तीव्रता की बात है तो शून्य होने की स्थिति में आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, E1 बराबर क्या हो जाएगा आपका E2। E1 तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q/r² होता है। Q क्या है आपके पास प्लस का 5 गुणा 10⁻⁻19, वैसे आवेश चिन्ह लेने की जरूरत नहीं है आपको, और बीच की दूरी क्या है आपकी x, ठीक है। यहाँ भी लगाएंगे 1/4πε0 Q क्या है आपके पास
10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 19 और डिस्टेंस क्या है बीच की 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस होने से ये भी कैंसिल। ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 5 बटे एक्स स्क्वायर और बराबर 10 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बस आपको यहाँ फिर सॉल्व करके और क्या निकाल लेना है, आपको एक्स का मान आपका निकाल के आपको ले आना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका ये हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, और कुछ अब इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन है आपके, ये है कि कहाँ पर तीव्रता शून्य होगी। नॉर्मल क्वेश्चन है आपके पास, तो हम 30 तक के क्वेश्चन आपको अभी भेज रहे हैं, तो ये 30 तक के क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेने हैं। कल आपका अगले वीडियो में जब भी आप आएंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन ख़त्म कर दिए जाएंगे। ठीक है, इतना करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कहीं समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।